और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, बीजेपी ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी की पहली लिस्ट को पढ़कर सबसे ज्यादा गुस्सा यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा और आरएलडी ने दंगाइयों को टिकट दिया है, ऐसे अपराधी जिनके ऊपर 40-40 मुकदमे दर्ज हैं। बीजेपी का इल्जाम है कि अखिलेश यादव यूपी को दंगा राज, गुंडा राज और अपराध राज का ट्रेलर दिखा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश से पूछा है कि क्या वो मुजफ्फरनगर दंगे की वापसी चाहते हैं, क्या अखिलेश कैराना में फिर से पलायन कराना चाहते हैं, क्या समाजवादी पार्टी यूपी वालों को फिर से डराना चाहती है। बीजेपी ने सपा आरएलडी की पहली लिस्ट को बड़ा मुद्दा बनाया। सीधा हमला करते हुए अखिलेश से जवाब मांगा कि 22 के लिए उन्होंने यूपी के खूंखार अपराधियों को टिकट क्यों दिया। सबसे ज्यादा चर्चा एक नाम की है, नाहिद हसन की, रफीक अंसारी की, शाहिद मंजूर की, कैराना की, मेरठ की। आप वजह जानते हैं? वजह है धर्म। नाहिद हसन कौन है, क्या है, इसका पूरा वीडियो हमने निकाला है, ऑडियो वायरल हो गए हैं। यह भी एक प्रयोग है। हम आपको मोबाइल में जो चल रहा है वो भी दिखाएंगे और कैराना से लेकर मेरठ तक ग्राउंड जीरो पर जो कुछ पक रहा है वो भी बताएंगे। यूपी में 22 का जबरदस्त पॉलिटिकल ट्विस्ट है। 29 की लिस्ट, 9 मुस्लिम, 6 समाजवादी पार्टी के, 3 आरएलडी के। रिस्क तो है। कहने को पश्चिमी यूपी के बड़े नामों पर जोर है, मगर आरोप है अखिलेश और जयंत के खेमे में बाहुबलियों और अपराधियों की भीड़ है। उत्तर प्रदेश बीजेपी की टाइमलाइन देख लीजिए, सबका बायोडाटा पब्लिश्ड है। बीजेपी कहती है नाहिद हसन कैराना से हिंदुओं के पलायन का मास्टरमाइंड है। मेरठ से सपा के कैंडिडेट रफीक अंसारी हैं। विरोधी रफीक अंसारी को हिस्ट्री शीटर बताते हैं। किठौर से सपा के शाहिद मंजूर हैं। बीजेपी इन्हें बूथ कैप्चरिंग का एक्सपर्ट बताती है। हैशटैग सपा मतलब गुंडागर्दी यूं ही नहीं ट्रेंड कर रहा। बीजेपी के नेताओं की टाइमलाइन पर नहीं वही पुराना सपा टेक्स्ट यूं ही नहीं घूम रहा। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो लिस्ट जारी हुई है उसे देख करके मैं ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश चौकन्ना हो गया है, चौंक गया है। 2017 से पहले जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की विशेष तौर से स्थिति थी, यह टेलर दिखाने का काम किया गया है पहली लिस्ट के माध्यम से कि हम अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का साथ नहीं छोड़ सकते। यह श्री अखिलेश यादव जी का स्पष्ट संदेश है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के सपने का मतलब है फिर से दंगा राज, फिर से गुंडा राज, फिर से अपराधी राज। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं उत्तर प्रदेश के लिए जो समाजवादी पार्टी गठबंधन की पहली लिस्ट जारी की गई है, उस लिस्ट को देख करके जिसमें बड़े बड़े खूंखार अपराधियों के नाम हैं और उन अपराधियों के ऊपर जिनके ऊपर किसी के ऊपर 20, किसी के ऊपर 30, किसी के ऊपर 40-40 मुकदमे दर्ज हैं, उन अपराधियों को टिकट दे करके श्री अखिलेश यादव जी आप अपने गठबंधन से उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? क्या आप फिर से मुजफ्फरनगर दंगे की वापसी चाहते हो? क्या आप एक बार फिर से कैराना के अंदर जो पलायन की परिस्थिति शुरू हो गई, लोग अपने मकान बेच करके उत्तर प्रदेश छोड़ करके जाने लगे थे, क्या आप फिर से उस दिन को वापस लाने के सपने देख रहे हो? आप फिर से हमें डराना चाहते हो, हमारे प्रदेशवासियों को डराना चाहते हो कि हम इन गुंडों और अपराधियों और माफियाओं के बल पर फिर से सत्ता में वापस आएंगे? यह आपका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता श्री अखिलेश यादव जी। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि आपने ऐसे खूंखार अपराधियों को अपने गठबंधन से टिकट क्यों दिया है। आपकी मानसिकता क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप उत्तर प्रदेश में क्या करना चाहते हो, यह उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। कुछ तो गड़बड़ है। ग्राउंड जीरो पर फुल ऑन हलचल है। इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा ने कैराना से और गोनिका अरोड़ा ने मेरठ से ऑन द स्पॉट एनालिसिस किया है, रिएक्शन लिया है जो बहुत शॉकिंग है। अखिलेश ने इस बार कैराना से नाहिद हसन को फिर से इंट्रोड्यूस किया है। कौन है ये नाहिद हसन, क्या करता है, क्या कहता है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले कैराना में इसकी खोज क्यों होती है? सुनो बहनों और भाइयों, कस्बा कैराना निवासियों को सूचित किया जाता है कि
कि अभियुक्त नाहिद हसन पुत्र स्वर्गीय श्री मुनव्वर हसन निवासी मोहल्ला हाल दरमियान कस्बा थाना कैराना के विरुद्ध आईपीसी थाना कैराना पर पंजीकृत है, जिसमें अभियुक्त नाहिद हसन फरार चल रहे हैं। अभियुक्त नाहिद हसन की मौजूदगी के संबंध में कोई भी व्यक्ति सूचना दे सकता है, उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। सुना आपने, कैराना में नाहिद हसन का खौफ ऐसा है कि उसके खबर देने वालों का नाम तक रिवील नहीं किया जाता। नाहिद हसन में ऐसा क्या है, लोग उसके नाम से इतना खौफ क्यों खाते हैं, इसका इंट्रोडक्शन इस वीडियो में मिलता है। नरेंद्र मोदी, ये किसान तुझे प्रधानमंत्री बना सकता है, ये कोई किसान तुझे दर्द में भी गाड़ सकता है। और खुला नंबर है और खुला बिल्कुल है, तूने शेर के मुंह में हाथ दे दिया है। और नरेंद्र मोदी बचने वाले नहीं है, हमें सब पता है, तुम उसी दिल्ली में बैठे थे। ये किसान, उन गद्दारों को भी याद रखना, चाहे वो कोई नेता है भारतीय जनता पार्टी का या कोई वो अधिकारी है जिसने आप की तरफ किसान की तरफ हाथ उठाने का काम कराओ। साथियों, आने वाले टाइम में जब भी आपको मौका मिलेगा उसको नेस्त नाबूद कर देना चाहिए। नाहिद हसन का टेप सिर्फ मारने और गाड़ने पर नहीं रुकता, बीच सड़क पर खुल्लम खुल्ला पुलिस से भिड़ने का भी आरोप है इन पर। मंच से लोगों को भड़काने की कोशिश भी कर चुके हैं। सारे ऑडियो, सारे वीडियो पहले से अवेलेबल है। दिन से ये घूम रहे हैं, इनसे तो पैसे मांग रहे हैं, इनकी रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रहे। भैया इन्होंने धमकाओ जो है, नौकरी कर रहे तुम भी जो है तानाशाही नहीं कर सकते, शिकायत हम भी कर नहीं जाने, ठीक है। जवाब दे पड़ेंगे। तो अगर आप लोगों ने लड़ाई ना लड़ी तो मैं दावे के साथ कहूँ इस हमारे माँ बहनों की इज्जत नहीं रहेगी। आपके मान सम्मान और अपने मान सम्मान के लिए कल को यह कैराना सड़क पर उतरना चाहिए। आगे रहने वालों का राज चलेगा, ना कि दो कोड़ी के पुलिस वाले या अधिकारी जो है जो अपने गरीब लोगों की रोजी रोटी खा के गरीबी लाशों के ऊपर जो भ्रष्टाचार करते हैं। कोरोना काल में कानून की धज्जियां उड़ाना हो, पुलिस को डराना हो, लोगों को बहकाना हो, 22 के लिए अखिलेश के कैराना वाले उम्मीदवार इन्हीं वजहों से तो बदनाम थे। आप एक से एक विधायक की तरह इस तरह बदतमीजी कर रहे हैं। आप बोलिए, आप नहीं, आप सरकारी आदमी ये लिख के देंगे, ये लोग लिख के देंगे तुमने बदतमीजी शुरू करी है। अब बोलो, अब कैमरा ऑन है, अब डर गए आप, अब आप डर गए, अब आप डर गए, नहीं आप डर गए, आप डर गए, अब डर गया, बोलो डर गया, अब क्यों डर गए? ज्यादा वक्त नहीं बीता, ये वही कैराना है जहां कभी हिंदुओं के घरों पर ताले दिखा करते थे, दीवारों पर लिखा रहता था ये मकान बिकाऊ है। कैराना से हिंदुओं के पलायन का मास्टरमाइंड नाहिद हसन को ही कहा जाता है। ये शख्स खुलेआम लोगों को भड़काता था, बीजेपी वालों से सामान मत लेना ये तक फैलाता था। मेरी आप सभी से ये अपील है, सभी कैराना के लोगों से और आस के जितने भी गांव के हैं जो यहाँ कैराना में सामान लेते हैं, ये मेरी हाथ जोड़कर आपसे अपील है, इन भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में हैं इनसे सामान लेना बंद कर दो, इधर उधर ले लो। ये जो बाजार में ये जो लोग भाजपा के बैठे हैं इनकी तबीयत में सुधार आ जाएगा। कैराना से एक बार फिर नाहिद हसन को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है और जैसे ही टिकट का ऐलान हुआ, बीजेपी की तरफ से एक वीडियो ट्वीट किया गया जिसमें नाहिद हसन ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि भाजपा समर्थकों से सामान खरीदना आप छोड़ दीजिए। ये वीडियो इसी जगह पर रिकॉर्ड किया गया था जहां नगर पालिका परिषद कैराना में ये वेंडिंग जोन बनाया गया है। नगर पालिका की सरकारी जमीन पर झुग्गियां बनाकर लोग रह रहे थे, नगर पालिका ने उनको हटाया था, जिसके विरोध में नाहिद हसन इस इलाके में आए थे और ये वीडियो रिकॉर्ड करवाया गया था या कहें कि किया गया था। उस वीडियो में नाहिद हसन अपील कर रहे हैं कि ये सब भाजपा की वजह से हो रहा है और जो भाजपा के समर्थक हैं उनकी दुकानों से अगर आप सामान लेना बंद कर दें तो उनके होश ठिकाने आ जाएंगे। क्या इसे आप हिंदू मुस्लिम भाईचारा कहेंगे? नहीं, दरअसल ऐसा है, उसमें विधायक जी ने हिंदू का नाम नहीं लिया। आप उस वीडियो को गौर से सुनिएगा, विधायक जी ने उसमें हिंदू का नाम नहीं लिया। विधायक जी ने उसको ये कहा कि जो
भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं उनसे सामान लेना बंद कर दो, इनके दिमाग अपना आप ठिकाने हो जाएंगे। अच्छा, हिंदू मुसलमान की विधायक जी ने कभी कोई बात नहीं करी। 17 में योगी सरकार के आने के बाद जब कानून का राज स्थापित हुआ तो कैराना के हिंदू परिवार वापस लौटे। योगी खुद उनसे मिलने पहुंचे, मगर पश्चिमी यूपी के लिए सपा की पहली लिस्ट में एक बार फिर नाहिद हसन का नाम आने के बाद सुर्खियां बदल गई हैं। कैराना में एक बार फिर नाहिद हसन का डर लौटने लगा है। कैराने में तो जी 90% समाजवादी का वोट है और पूरी यूपी के अंदर है। देख लो, बड़े बड़े दिग्गज नेता सब भागने लग रहे कि मौर्य साहब भाग गए और ये भी घंटे 2 घंटे में रीटा बोगुणा जी जाने लग रही। ये मेरा दावा है। ये बताओ क्या कैराना में कानून व्यवस्था सुधरी? कानून व्यवस्था तो सही है, भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं। जो गुंडे थे वो मर चुके भाई, गुंडे लोग जो थे वो सब मर गए। कहानी अपराध है, सब में अपराध है, किसी में ज्यादा हो किसी में कम हो। तो कम हुआ भाजपा राज में? हाँ, कम हुआ। कैराना मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां 80% से ज्यादा मुस्लिम और करीब 18% हिंदू आबादी है। 2017 के चुनाव में कैराना विधानसभा सीट पर 3 लाख से ज्यादा वोटर्स थे और उसमें एक बड़ी आबादी मुस्लिम वोटर्स की थी। तो क्या इस बार भी अखिलेश का नाहिद हसन वाला दांव चल जाएगा? फिलहाल तो कैराना की गली मोहल्लों में इसी बात को लेकर सुगबुगाहट तेज है। तस्वीर क्या लग रही है? समाजवादी पार्टी मैं तो एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो ये पलायन मुद्दा है, ये हिंदू मुस्लिम का है या कहीं का है? ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये था गुंडागर्दी का मुद्दा। गुंडागर्दी खत्म हो गई, सुकून है। हिंदू मुस्लिम में तो प्यार है यहाँ पे। अच्छा, गुंडागर्दी खत्म हो गई, हिंदू मुस्लिम में प्यार है। इस बात का क्रेडिट देंगे योगी आदित्यनाथ ने कर दिया? नहीं, गुंडागर्दी खत्म हो गई यहाँ पे, हमें सुकून है। बीजेपी राज ने की है। अच्छा, तो उस बात पे वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, वोट हम अखिलेश को देंगे। वोट अखिलेश को देंगे चाहे गुंडा राज खत्म हो गया हो। वोट अखिलेश का ही हमारा। चौधरी साहब, क्या नाम हुआ? शकील साहब, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि कैराना की तस्वीर क्या लग रही है? क्या वही तस्वीर है? चूंकि यहाँ मेजोरिटी मुस्लिम है, चूंकि वो हमेशा समाजवादी के साथ रहे, मोदी की लहर हो, योगी की लहर हो, कैराना नहीं बदला? अखिलेश के साथ है। अखिलेश के साथ है तो अखिलेश कैराना में तो समाजवादी जीत जाएगी। पूरे यूपी में कितनी सीटें दे रहे हैं अखिलेश को? हमें नहीं जानकारी, सीटों की नहीं हमें पता। हमें नहीं पता, कैराना का पता है। 17 के विधानसभा चुनाव में नाहिद हसन को बीजेपी की मृगांका सिंह से कड़ी टक्कर मिली थी। नाहिद हसन का वोट शेयर 47.5% था, मृगांका सिंह का करीब 37.5%। तो क्या इस बार ये नंबर ऊपर नीचे होंगे? कानून व्यवस्था बहुत सही हुई और क्राइम भी कम हुआ। खासकर हम तो अपने कैराने की बताएंगे जी, बहुत अमन चैन है। अमन चैन है। तो क्या यहाँ पर एक बार फिर इसी पलायन के मुद्दे पर या सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर वोट पड़ेगा या बाकी कोई और मुद्दा हो सकता है? नहीं जी, गवर्नमेंट सरकार ने जितनी सुविधाएं उनके ऊपर वोट पड़ेगा जी। सुविधाएं दी उस पर वोट पड़ेगा। पब्लिक जो है अभी एजुकेटेड हो गई है, पढ़ी लिखी हो गई है और अब वो इस चीजों को थोड़ा सा। अच्छा, एक सवाल कैराना से ही पूछ लेते हैं। कैराना में जब हम लोगों से बात कर रहे हैं, आप जब उनसे नाम पूछते हैं, पता पूछते हैं, तो सीधा वो समाजवादी कहते हैं, ठीक है? तो क्या कैराना में कानून व्यवस्था अगर सुधरती है तो उसका वोट बीजेपी को मिलेगा? देखिए साहब, मैं यहाँ से रहने वाला भूरा गांव से हूँ, ठीक है, और मैं मुस्लिम गुजर हूँ, आप समझ रहे, और मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। मैं कैराना में आके बस गया और उधर कॉलोनी में बसा हूँ जो हिंदू कॉलोनी है, नॉट मुस्लिम कॉलोनी, क्योंकि इन लोगों में एजुकेशन कम है। ये लोग थोड़ा सा, इनका रहन सहन इतना मतलब वो अप टू द मार्क नहीं होता है वो ज्यादा। तो फिर लेकिन हमारी सोच अलग है। मेरे पास 3 बच्चे हैं, तीनों डॉक्टर हैं। एक बेटा मेरा एम्स में है, मेरी बहू आपका सफदरजंग में है, एक बेटी मेरी सरकारी डॉक्टर सानपुर है। हाँ, नहीं, आप तो एकदम पढ़े लिखे हैं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा क्यों मान लिया जाता है कि मुसलमान है तो इस वोट के साथ होगा, हिंदू है तो इसके साथ होगा? नो 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 नो, मैं तो क्या कह रहा हूँ, देखो मेरी बात सुनो, हम लोग आर्मी से रिटायर्ड हैं, हम लोग कभी कास्ट पे या कौम पे इस तरह नहीं सोचते हैं। देश की बात करते हैं, देश की बात करते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि हमारा आने वाला फ्यूचर, वो पढ़ा लिखा हो और एक देश की एक ना मातृभूमि के लिए लड़ने वाला पैदा
अगर हम ऐसे करते रहेंगे कि साहब वो समाजवादी मुस्लिम है उसको, ये तो एक बहुत ही गई गुजरी बातें हैं। यहाँ व्यापारी हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। तो कानून व्यवस्था पिछले 5 साल में कैसी रही? सर बहुत अच्छी रही है, मतलब बेहतर हो गई है पहले से। अब शॉप भी जाते टाइम तो खुलती है यहाँ पे, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई आगे कुछ नहीं के बोलता है, काम सब अच्छा चल रहा है। तो अगर कानून व्यवस्था सुधरी है तो क्या इसका क्रेडिट आप बीजेपी सरकार को देंगे? हाँ जी, हाँ जी, 100% देंगे जी, बिल्कुल एकदम देंगे सर। और क्या ये क्रेडिट वोट में भी मिलेगा? क्या इस बात के लिए वोट मिलेगा? सर मिलेगा। जो अच्छा आदमी है, जो सही काम कर रहा है, व्यापारी वर्ग है, वो देगा वोट। अच्छा, उसे पता है। लेकिन जो गुंडा तबका है या जो ऐसी इस तरह का है जिसका नहीं चल रहा है, गुंडागर्दी नहीं चल रही है, वो नहीं वो वोट देगा बीजेपी को। अच्छा, इस बार भी कैराना के लिए बीजेपी से मृगांका सिंह का नाम लगभग कंफर्म है और वो नाहिद हसन के गढ़ में बड़े उलटफेर का दावा कर रही हैं। मुकाबला तो अवश्य दिलचस्प रहेगा, और परंतु मुझे विश्वास है कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, योगी जी और मोदी जी के साथ है। कोई बहकने वाला नहीं है, सब लोग पार्टी के प्रति समर्पित हैं। और आप यकीन मानिए, जिस तरह से 2017 में पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था, वही रिपीट होने वाला है। यहाँ का व्यापारी वर्ग कह रहा है कि पलायन रुका है, समाजवादी समर्थक कह रहे थे पलायन कभी कोई मुद्दा नहीं था। अब की बार फिर मृगांका सिंह और नाहिद हसन आमने सामने हैं। देखना होगा कि कैराना से क्या तस्वीर उभरती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।